नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं सनलाइट एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स की विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई गई योजनाएं, जिसमें वर्ष 2022 और वर्ष 2023 की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सभी योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 उत्तर प्रदेश। लेकिन इसमें एक बात आप सभी को बता दें कि जैसे एक से अधिक योजनाएं इसमें दी गई हैं, तो परीक्षा में सभी योजनाएं एक साथ नहीं पूछी जाती, कोई भी एक योजना पूछी जा सकती है। जैसे नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य द्वारा चलाई गई है। इसी प्रकार पूछा जा सकता है पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य द्वारा चलाई गई है। और इसी प्रकार मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना भी पूछी जा सकती है। तो इन सभी का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 मध्य प्रदेश। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग योजनाओं के बारे में, जैसे लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका भी सही उत्तर होगा उत्तर मध्य प्रदेश। और पूछा जा सकता है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य द्वारा चलाई गई है। और इसी प्रकार पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना। तो इन सभी योजनाओं से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो इन सभी का उत्तर होगा मध्य प्रदेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये सभी योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है छत्तीसगढ़, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 छत्तीसगढ़। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है और मुख्यमंत्री महतारी योजना न्याय रथ योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये सभी योजना पूछी जा सकती हैं। तो इन सभी का उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। परय शिक्षालय परियोजना और माँ की रसोई योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 पश्चिम बंगाल। तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि परय शिक्षालय परियोजना और माँ की रसोई योजना ये किस राज्य से संबंधित हैं या किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। घर पर पोषण योजना और आशीर्वाद योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है कर्नाटक और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 उड़ीसा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। गृह लक्ष्मी योजना, जन सेवक योजना, योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है कर्नाटक और चौथा विकल्प है गुजरात। इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 कर्नाटक। ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं अलग अलग करके कि गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है और जन सेवक योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये बहुत अच्छे से याद करना है। तो इन दोनों का उत्तर होगा कर्नाटक। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है उड़ीसा,
तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है गुजरात। इसका उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 गुजरात। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। अबुआ आवास योजना और सहाय योजना ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 झारखंड। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? इसका पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 केरल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। पुधुमई पेन योजना, सबास योजना और मीन दम मंजपई योजना ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 तमिलनाडु। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। आसरा पेंशन योजना, नेथन्ना बीमा योजना ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 तेलंगाना। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 राजस्थान। इसमें भी आप सभी से पूछा जा सकता है एक एक करके कि महिला निधि योजना किस राज्य से संबंधित है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पूछा जा सकता है और बैक टू वर्क योजना भी पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी का उत्तर क्या होगा? राजस्थान। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। जिभला योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? इसका पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 महाराष्ट्र। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। श्रमिक मित्र योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? इसका पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है दिल्ली और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 दिल्ली। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। नारी को नमन योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? इसका पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 हिमाचल प्रदेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, ई अधगम योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना 2022-23, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 हरियाणा। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, एक से बहुत अधिक योजनाएं हैं जैसे कि चिराग योजना और चारा बिजाई योजना, ई अधगम योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये सभी योजनाएं पूछी जा सकती हैं। तो इन सभी का उत्तर क्या होगा? हरियाणा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना, YSR यंत्र सेवा योजना ये योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं?
तो इसका पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 आंध्र प्रदेश। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, घसियारी कल्याण योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा विकल्प है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 उत्तराखंड। इसमें भी एक से अधिक योजनाएं हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग करके उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर उत्तराखंड होगा। हिम प्रहरी योजना पूछें तो भी इसका उत्तर उत्तराखंड होगा। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, तो इसका भी उत्तर उत्तराखंड होगा। और इसी प्रकार यदि घसियारी कल्याण योजना पूछा जाता है तो इसका उत्तर उत्तराखंड ही होगा। इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। परवाज योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर और चौथा विकल्प है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 जम्मू कश्मीर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। कुनस्योम योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? इसका पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है लद्दाख, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 लद्दाख। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है लद्दाख, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 असम। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग करके विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना किस राज्य से संबंधित है, निर्भर नारी योजना, अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं या किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा असम। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। हर घर गंगा जल योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? तो इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है असम और चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 बिहार। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। लोक मिलनी योजना, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है असम और चौथा विकल्प है पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 पंजाब। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोक मिलनी योजना किस राज्य से संबंधित है और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। अर्न विद लर्न स्कीम और सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये योजनाएं किस राज्य द्वारा चलाई गई हैं? इसका पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है त्रिपुरा, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 त्रिपुरा। तो इस प्रकार आपके 25 प्रश्न ये पूरे हो गए और तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए और इन सबको नोट करते रहिए।